तो 1 साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 32,944 रुपये, ठीक है, 1 साल का ब्याज। इस लोन को हम चलाना चाहेंगे 5 साल, तो इससे 5 से गुणा कर देंगे। बात करूं अभी की डिस्काउंट की, जो अभी का डिस्काउंट चल रहा है पूरे फ्लैट डिस्काउंट 30,000 रुपये का चल रहा है। आप 30,000 रुपये कम कर दो 6,36,726 में से। यहाँ पर लिखा है टियागो को अगर आप 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। अगर आप वैगनर में 1,00,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो सारी चीज़ें जान लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टियागो और मारुति वैगनर के EMI एंड डाउन पेमेंट के ऊपर बात। जो लोग भी टाटा टियागो EMI पर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग मारुति की वैगनर खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में ये भी आपको जो डाउट्स रहते हैं कि दोनों ही सेम प्राइस बजट में आती हैं जैसे, तो हमें कौन सी लेनी चाहिए, तो ये इसी वीडियो से ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको बेस्ट कौन सी कार रहेगी, किस कार की तरफ आपको जाना चाहिए। 2025 में आपको टाटा टियागो या फिर मारुति की वैगनर कौन सी कार खरीदनी चाहिए, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। टाटा की टियागो अगर हम ले रहे हैं तो हमें EMI डाउन पेमेंट क्या रहेगा, ऑन रोड हमें कितने रुपए की पड़ेगी। वहीं अगर मारुति की वैगनर ले रहे हैं, वैगनर का EMI मंथली क्या रहने वाली है, कितने सालों तक हम लोन चला सकते हैं, कितना हम इसमें ब्याज पे आउट करेंगे, ऑन कैश हमें कितने पड़ेगी, और EMI लेंगे तो EMI पे कितने रुपए की पड़ेगी। सारे जो डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं। छोटा सा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कार रखी हुई हैं, एक टाटा की टियागो है, एक मारुति की वैगनर है। मारुति की वैगनर का LXI वेरिएंट है, वहीं टाटा की टियागो का बेस वेरिएंट है, यानी कि XE जिसे बेस वेरिएंट बोलते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों का आपको प्राइस बताना चाहूँगा। एक्स शोरूम RTO इंश्योरेंस कितना जा रहा है, ऑन रोड ये आपको कितने रुपए की पड़ रही है, उसके बाद EMI कैलकुलेशन पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले इनका प्राइस जान लो। टाटा टियागो बेस XE का मैं अगर आपको एक्स शोरूम प्राइस बताऊँ तो 4,99,990 रुपये। ओवरऑल आपको 5 लाख रुपये एक्स शोरूम प्राइस का लगने वाला है। वहीं बात करूँ मारुति वैगनर LXI की तो 5,64,448 रुपये एक्स शोरूम लगने वाला है। बात करूँ RTO टाटा टियागो बेस की 39,999 रुपये जाएगा। बात करूँ मारुति वैगनर LXI की 45,155 रुपये जाएगा। बात करते हैं दोनों पे लगने वाले इंश्योरेंस की। टाटा टियागो बेस पे लगेगा 30,640 का इंश्योरेंस, वहीं लगेगा मारुति वैगनर LXI पे 27,123 रुपये का इंश्योरेंस। ऑन रोड आपको पड़ने वाली है टाटा टियागो बेस 5,70,629 रुपये की। वहीं मारुति की वैगनर आपको पड़ने वाली 6,36,726 रुपये की। अब ये चीज़ें हमने जान ली, अब इन पर डिस्काउंट भी जान लेते हैं। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं टाटा टियागो बेस वेरिएंट की, तो यहाँ कभी भी कोई भी डिस्काउंट नहीं चलता है। जो प्राइस मैंने बताई आपको इसी पे ही लेना पड़ेगा, बस 2-4-5 हज़ार आप नेगोशिएट करके कम करवा सकते हैं। डिस्काउंट के मामले में कुछ भी कम नहीं होता है टाटा टियागो बेस पे। अगर हाँ इसके आप अबव वेरिएंट यानी कि XM पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 12-15 हज़ार रुपये तक का आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बेस पे नहीं मिलता है। बात करें मारुति की वैगनर पर, यहाँ कितना डिस्काउंट मिलता है भाई, यहाँ आपको 15-20 तो नॉर्मल डिस्काउंट चलता है हमेशा। वैगनर ले लो, मारुति की ऑल्टो वगैरह कोई भी कार ले लो, 15 से 20 हज़ार रुपये का ऑल टाइम डिस्काउंट चलता है। बात करूँ अभी की डिस्काउंट की, जो अभी का डिस्काउंट चल रहा है पूरे फ्लैट डिस्काउंट 30,000 रुपये का चल रहा है। आप 30,000 रुपये कम कर दो 6,36,726 में से, ये वैल्यू निकल गई 6,06,726 रुपये। ये तो रही है अभी ऑन रोड की प्राइस की बात। अगर आप मारुति की वैगनर LXI लेना चाहेंगे 7,26,626 रुपये की आपको पड़ जाएगी। वहीं यार आप टाटा की टियागो लेना चाहेंगे बेस वेरिएंट, ऑन कैश आपको 5,70,629 रुपये की पड़ जाएगी। अब आ जाते हैं इसके EMI डाउन पेमेंट पे। EMI 2025 में क्या लगने वाली है, मंथली EMI क्या रहने वाली है, कितने साल तक हम इसे लोन चलाएंगे, और हमें एक्स्ट्रा जो ब्याज है 5 सालों में कितना पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल हमें कितने रुपए की पड़ेगी, सारी चीज़ें जान लो। तो ये चीज़ें ना मैंने पूरे पेपर पे निकाली हुई है, तो मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूँ और पेपर से मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। मैंने जो नोट डाउन यहाँ पे की हुई है कैसे क्या सब चीज़ें रहती हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जी पूरी वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये टाटा टियागो XE बेस वेरिएंट, मारुति वैगनर LXI ऑन कैश अगर आपको लेना चाहेंगे तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे करके आपको पढ़ने वाली। इसका जो लास्ट पॉइंट रहता है भाई, EMI डाउन पेमेंट जो रहने वाली है वो आपको देख लो। यहाँ पर लिखा है टियागो को अगर आप 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। अगर आप वैगनर में 1,00,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो सारी चीज़ें जान लो। बात करते हैं सबसे पहले टाटा टियागो 1,00,000 डाउन पेमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू है ऑन रोड 5,70,629 रुपये है। इसमें 1,00,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट घटा दिया तो 4,70,629 रुपये निकल के आया, और इसी पे हम लोन करने वाले हैं, इसी अमाउंट पे 4,70,629 पे लोन करेंगे तो 7% का इंटरेस्ट रेट इस पर लगने वाला है इंडस बैंक से।
तो एक साल का जो ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 32,944 रुपये, ठीक है, एक साल का ब्याज। इस लोन को हम चलाना चाहेंगे 5 साल, तो इससे 5 से गुणा कर देंगे। ये जो ब्याज निकल के आएगा 5 सालों में 1,64,720 रुपये का ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में जान लेते हैं कि ईएमआई क्या पड़ेगी, ईएमआई को भी जान लेते हैं भैया। लोन अमाउंट रहने वाला 4,70,629 रुपये प्लस 1,64,720 जो हमने ब्याज में भरे हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल गई 6,35,349 रुपये, ठीक है। अब इसको कर देंगे 60 से भाग। 60 से भाग करने का मतलब ये है, एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें 5 साल ये लोन चलाना है, तो 12 पंजे 60 किस्तें हमको भरनी पड़ेंगी। तो 6,35,349 में 60 से हमने भाग कर दिया। पर महीने की किस्त जो निकल के आई 10,589 रुपये की, ये आपको पर महीने हमें देना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं टोटल ये हमें कितने रुपए की पड़ने वाली है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस जो थी 5,70,629 रुपये में हमने ब्याज को ऐड कर दिया 1,64,720। उसके बाद में ये निकल गई 7,35,349 रुपये की। अगर आप इसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो 5 सालों में 7,35,349 रुपये की आपको टाटा टियागो बेस वेरिएंट पड़ने वाला है, ठीक है। ये तो रही टाटा टियागो की। अब आ जाते हैं मारुति की वैगनार पे। तो अगर आप मारुति की वैगनार में भी 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो भी देख लो। तो 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट का 6,06,729 रुपये, और इसमें जो है हमने 1,00,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। उसके बाद वैल्यू निकल गई 5,06,729 रुपये। लोन किसी अमाउंट का हम करने वाले हैं 7% से, अगर हम ब्याज रेट लगाएंगे, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे इंडस बैंक का, तो 35,471 रुपये एक साल का ब्याज निकल के आएगा। 5 साल इसको भी हम चलाएंगे तो 5 से हमने इसको गुणा कर दिया, तो 1,77,355 रुपये का ब्याज निकल के आया, जो कि हमें 5 सालों में पे आउट करना पड़ेगा। अब भाई निकालते हैं इसकी ईएमआई का जो कैलकुलेशन रहती है, जो लोन अमाउंट रहता है हमारा 5,06,729 रुपये प्लस 1,77,355 रुपये जो हम 5 सालों में ब्याज भरेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 6,84,084 रुपये। अब इसको 60 से भाग कर देंगे, वही बात, 12 पंजे 60, एक महीने में 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60 महीने हमको किस्त भरनी पड़ेंगी। तो इसको भाग करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 11,401 रुपये, जो कि हमें पर महीने पे आउट करना पड़ेगा। टोटल की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो हमारा ब्याज है 1,77,355 रुपये, हम इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 6,06,726 रुपये में ऐड कर देंगे, तो जो हमारी टोटल निकल गई 7,84,084 रुपये की, जो हमें 5 सालों के बाद मारुति वैगनार पड़ेगी। तो ये थी पूरी ईएमआई एंड डाउन पेमेंट से रिलेटेड एक कैलकुलेशन जो कि आपने देखा। इस बीच मुझे आशा है कोई भी आपका जो है डाउट्स है वो क्लियर, सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज की एक वीडियो में कि अगर आप मारुति की वैगनार लेना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए की पड़ेगी, ऑन कैश कितने रुपए की पड़ेगी, ईएमआई पे कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा और कितना आपको इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। और भाई जो भी लोग कंफ्यूज हैं इसके रिगार्डिंग कि आपको मारुति की वैगनार लेनी चाहिए या फिर टाटा की टियागो लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर रखी है, चैनल पर डली हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी आपको कन्फ्यूजन है सारे को दूर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन दोनों में कारों में से कोई सी भी कार खरीदना सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी कार के लिए जाना चाह रहे हैं। बाकी आपकी बिल्ड क्वालिटी एक प्रायोरिटी है तो आप टाटा टियागो देख सकते हैं, अगर आपको फीचर्स माइलेज ज़्यादा अच्छे चाहिए तो आप वैगनार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी होंगी। मुझे आशा है मेरे द्वारा बताई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।